हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्यस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे TIFR GS 2021 एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आपको पता है कि जो एप्लीकेशन जो फॉर्म की जो डेट है वो रिलीज हो चुका है एंड एग्जाम की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुका है। ओके, सो बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि ये जो TIFR जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे 3 डिग्रीज होती है, लाइक अगर आपको PhD करनी है या फिर आपको इंटीग्रेटेड MSc PhD करनी है या फिर आपको MSc करनी है। ओके, तो अगर ये सारी डिग्रीज अगर आपको करनी इनमें से कोई एक, तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल लेंगे कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या है, सेंटर्स क्या है ना, फेलोशिप कितनी मिलती है। तो बहुत बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जो MSc करोगे अगर आप यहाँ से, तो MSc के स्टूडेंट को भी यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी, वो भी पर मंथ 16,000। तो आप PhD और इंटीग्रेटेड MSc को देते हैं ना, PhD वालों को देती है, बट यहाँ पे MSc के स्टूडेंट को भी फेलोशिप दी जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। तो एंड ये रिसर्च सेंटर है एंड इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप अदर रिसर्च सेंटर में भी इससे लाइक ज्वाइन है, तो वहाँ पे भी आप एप्लीकेबल हो। तो बहुत अच्छा एग्जाम है। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि सारे स्टूडेंट एक बार इस फॉर्म को जरूर फिल करना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के बारे में हम सारी की सारी डिटेल को 1 बाय 1 कवर करेंगे। ओके, इसका सिलेबस क्या है, उसकी सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। ओके, गूगल पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे TIFR लिखना है, TIFR। फिर आपको ये जो दिख रहा है www.tifr.rias.in, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का ये जो पेज है ओपन हो जाएगा। ये आपकी TIFR की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जो एजुकेशन लिखा है ना, एजुकेशन में जाओगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिखेगा आपको एडमिशन। जैसे ही एडमिशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के अंदर आपको सारी के सारी डिटेल दे रखी है कि क्या चीज़ है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो 1 बाय हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दिया गया है कि यहाँ पे कौन कौन सी डिग्री होती है। यहाँ पे PhD होती है, इंटीग्रेटेड MSc PhD होती है, एज वेल एज यहाँ पे MSc भी होता है। ओके, फिर यहाँ पे GS 2021। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट की। तो जब इम्पॉर्टेंट डेट की आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम की जो डेट है वो है आपका एग्जाम 7 मार्च को। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे फ्रॉम द 4 जैन एंड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 31 जैन। ओके, एंड इसके बीच में अगर आपका गेट का आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम अभी चल रहा है, लाइक PhD के स्टूडेंट जो MSc PhD के स्टूडेंट के लिए जो गेट का एग्जाम दे रहे हैं अभी, तो या तो आपके पास गेट की डिग्री हो या फिर अभी आप गेट का फॉर्म भरोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा ना, जल्दी आ जाएगा। तो वही है कि यहाँ पे गेट की जो स्क्वायर है वो आपको फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे फिल कर लेना। ओके, इसके बाद हम देखते हैं टेस्ट टाइमिंग। तो जब टेस्ट टाइमिंग पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर PhD होती है। ओके, तो उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस एंड बायो एंड मैथ्स। तो इन तीनों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस की जो एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम का जो टाइम है वो आपका है 9:30 से लेके 12:30 के बीच में। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो या फिर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपका जो एग्जाम का जो टाइमिंग होगा वो होगा 2:30 से लेके 4:30 के बीच में। ओके, फिर हम टेस्ट टाइमिंग हो गया। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो और आपको PhD करनी है या फिर इंटीग्रेटेड MSc PhD करनी है, तो यहाँ पे अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको PhD होगी या फिर आपकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड MSc PhD होगी। एंड ये सारे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके ये जो डिपार्टमेंट दे रखे, ये जो इंस्टीट्यूट दे रखे, वहाँ पे आप एप्लीकेबल हो। ओके, तो इसको देख लेना। फिर फिजिक्स का है, फिजिक्स का भी देखो इतने सारे डिपार्टमेंट्स है। फिजिक्स में भी ओनली PhD एंड MSc इंटीग्रेटेड MSc PhD होती है, यहाँ पे MSc नहीं होता है। ओके, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी सेम यही है और ये 2 डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं बायो के लिए, तो बायो के अंदर यहाँ पे PhD होती है, इंटीग्रेटेड MSc PhD होती है एंड MSc होती है। तो 3 डिग्रीज यहाँ पे ओनली बायो के लिए। ओके, एंड इस एग्जाम को क्लियर करके आपको ये जो 3 डिपार्टमेंट है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे MSc ओनली यहाँ पे होगी, बाकी PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD इन दो एडिशनल और दे रखा है, तो यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख लेना
क्या क्या साइट है और क्या क्या है। पीएचडी का जो प्रोग्राम होता है आपको पता है ये 5 ईयर्स का होता है, वैसे 5 ईयर्स से ज़्यादा भी लग जाता है, 5 to 6 ईयर भी लग जाता है। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पे 6 ईयर का लगता है। एंड अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो वो डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है, तो एंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि 2 ईयर की होगी आपकी एमएससी या फिर 3 ईयर की होगी। ओके, फिर आपका है सब्जेक्ट प्रोग्राम हो गया सेंटर्स। तो सेंटर्स आप क्लिक करोगे तो देख लेना कौन कौन से सेंटर है जो आपको सुटेबल लगे, वो आप चूज करना, आपका जो भी पास में सेंटर है। बट यहाँ पे इसमें एक न्यूज़ दे रखा है, दैट इज द सेंटर इन मोस्ट सिटीज आर लाइकली टू बी एडेड। इसका मतलब है एग्जाम के जो सेंटर्स है और भी ज़्यादा ऐड हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये सेंटर फिक्स है, इसके अलावा और भी सेंटर्स ऐड हो सकते हैं। तो आप इस साइट को रेगुलरली विजिट करते रहना तो आपको पता चल जाएगा। अगर ऐड हुए तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो, उसमें अपडेट कर देना। फिर हम सब्जेक्ट हो गया, सेंटर्स हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैथ्स का मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ पे देख लेना, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए ये है, केमिस्ट्री के लिए एमएससी बी वगैरह। बायो की बात करते हैं ना, तो बायो के अंदर अगर आपको अगर आप पीएचडी करना चाहते हो ना, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो श्योर से बात है आपके पास मास्टर कंप्लीट होना चाहिए ना, या फिर मास्टर में अभी फाइनल ईयर में होंगे आप, 3rd सेम के अंदर या फिर 4th सेम के अंदर होंगे अभी। तो एमएससी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या फिर एमएससी कंप्लीटेड स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम में आपका फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो या फिर एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ना, बायो के अंदर आपका एमएससी बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, एमएससी जूलॉजी हो, कुछ भी हो, तो आप एप्लीकेबल हो यहाँ पे पीएचडी के अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपका 4 डिग्री प्लान एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो भी आप एप्लीकेबल हो। ओके, फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी और एमएससी की। तो ये दो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका 2 ईयर का एमएससी होता है एंड इंटीग्रेटेड एमएससी का मतलब होता है आप एमएससी एज वेल एज पीएचडी दोनों करोगे ना। तो इन दोनों के लिए एमएससी एंड पीएचडी दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। तो श्योर से बात, आप एमएससी पीएचडी दोनों कर रहे हो तो उसका मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीएससी है ना। आपका 3 ईयर का बैचलर होगा, तो वो किसी भी ब्रांच में हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी XYZ। तो अगर आप बीएससी के अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर बीवीएससी या फिर बी फार्मा के स्टूडेंट हो या बीटेक बी कुछ भी, तो आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हो। अगर आप एमएससी करना चाहते हो, यहाँ से अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो भी आपको बीएससी की डिग्री चाहिए ना। बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म फिल करेंगे। तो ये तो ये आपकी बायो की बात। मीन्स ऑल ओवर चीज़ ये है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करनी है या फिर आपको ओनली एमएससी करना है, तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। और बैचलर किसी भी फील्ड में, कोई भी कुछ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, तो आप एप्लीकेबल हो। एक सजेशन आपको मैं देना चाहूँगी, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो देन प्लीज़ आप एमएससी की जगह आप एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई करना। बिकॉज इसमें क्या है ना कि देखो, आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, एमएससी करने के बाद क्या करोगे? श्योर से बात, आप CSR एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी नेट का एग्जाम दोगे, उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, है ना। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि आपको कॉलेज में लेक्चरशिप करनी है, तो पीएचडी अब कंपलसरी हो गया है। तो एमएससी करोगे, उसके बाद एमएससी 2 इयर्स की करोगे, उसके बाद पीएचडी आपकी 6 ईयर की हो जाएगी। तो 6+2 6+2 दैट इज 8 ईयर। 8 ईयर की आप इतना सब कुछ करोगे, इससे अच्छा यही है ना कि आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कर लो। तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी ऑनली आपकी 6 ईयर की हो जाएगी। ऑल ओवर चीज़ आपका 2 इयर्स आपका बच जाएगा। तो मेरी सजेशन यही है कि आप एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करो, है ना। तो ये आपके लिए लाइक बेस्ट होगा एंड इसके लिए आपको अच्छी खासी फॉलोशिप मिलेगी। देखते हैं क्या है, और फेलोशिप के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी हो गई, एडमिशन प्रोसीजर देखो, एंट्रेंस एग्जाम आपने दे दिया, क्लियर हो गया, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस साइट पे आपकी लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद जिसका जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 2 से 3 दिन के बीच में हो जाएगा, 2 से 3 दिन तक होता है इंटरव्यू की। यूट्यूब पे काफ़ी इंटरव्यू की वीडियोस मिल जाएगी आपको स्टूडेंट की जिन्होंने ये T4GS बायोलॉजी से क्लियर किया है ना, बायो से, फिजिक्स के, जिससे भी। तो आप वहाँ से आप आइडिया ले लेना कि कैसे इंटरव्यू होता है वगैरह। तो अप्रैल मई में आपका जो भी है
इंटरव्यू की लिस्ट आएगी तो वहाँ पे जो भी होगा आपका आगे डेट अनाउंस कर दी जाएगी। ओके, ये जो बायो का जो एग्जाम होता है उसको हम JEEBILS मीन्स ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायो एंड द इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस भी बोला जाता है। तो ये भी इस नाम से भी आपका एग्जाम होता है। ओके, इसी नाम से होता है। इसके साथ साथ ये चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं बायो के अंदर। देखो ACTREC, CCMB तो बहुत अच्छा है ना, हैदराबाद के अंदर है, मैंने देख रखा है, विजिट कर रखा है। तो CCMB आपका यहाँ पे रिसर्च होती है। ओके, तो CDFD ये सारे रिसर्च सेंटर है। अगर इतने सारे रिसर्च सेंटर इसके लिए देखो, इतने सारे रिसर्च सेंटर इस मतलब मीन्स ये एग्जाम आप क्लियर कर लोगे तो इन किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेबल हो। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप PhD कर सकते हो या फिर इंटीग्रेटेड MSc PhD कर सकते हो। ओके, MSc तो आई थिंक TIFR के अंदर ही होगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट आपके पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इस टाइप की बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आपको PhD करने का मौका मिल रहा है ना। फिर आपका है एडमिशन प्रोसीजर हो गया। फिर आपका आता है मेन बात है ना, फेलोशिप कितनी मिलती है। तो देखो यहाँ पे जो PhD के स्टूडेंट है तो उसको फेलोशिप मिलती है 31,000 एंड टू 35,000। वो ये कि स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 2 ईयर मीन्स आपका GRF होता है 2 ईयर का, तो 2 ईयर का आपको GRF मिलती है तो 31,000। उसके बाद 3 ईयर आपका मिलती है आपको SRF है ना 35,000। ऐसा करके आपको 5 ईयर की PhD में फेलोशिप मिलती है। अगर आप इंटीग्रेटेड MSc PhD करना चाहते हो तो आपको 21,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी ये जो फेलोशिप है वो बढ़ जाएगी 31,000 से। ओके, एंड फिर उसके बाद फर्दर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 35,000 हो जाएगी। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इंटीग्रेटेड MSc PhD के लिए करो, क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आपको इंटीग्रेटेड MSc PhD करवाते हैं ना। अगर आप MSc के स्टूडेंट हो तो आपको 60,000 फेलोशिप मिलेगी प्लस HRA का मतलब होता है आपका रहने का खर्चा, जो भी आपका होता है ना, लाइक रेंट में रह रहे हो तो सिटी बाई सिटी डिपेंड करता है। लाइक अगर आप मुंबई जैसे एरिया में रह रहे हो, क्योंकि T5 मुंबई वगैरह में ही है ना, तो अगर वहाँ पे रह रहे हो तो आपको रहने का लाइक 7 से 8 हज़ार पर मंथ आपको दे दिया जाएगा प्लस, तो 16,000 तो देंगे ही देंगे, प्लस आपको रहने का खर्चा भी दिया जाएगा है ना। तो ये भी अच्छी बात है। तो MSc के स्टूडेंट को फेलोशिप मिल जाती है इतनी बड़ी अमाउंट पे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना, बिकॉज MSc के स्टूडेंट को कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करवाता है। गेट भी एंट्रेंस एग्जाम है वो भी देता है, तो 5,000 पर मंथ देता है। तो वो भी बायोटेक के स्टूडेंट वहाँ पे मीन्स MSc बायोटेक में ही होती है वहाँ पे ना। फिर देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये सारा देख लेना। ओके, फिर हम देखते हैं डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेसर है, तो आप देख लेना। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देखते हैं हम। जो मेल है तो उसका 1200 होगा। ओके, एंड जो फीमेल है वो उसका 600 होगा, एंड अदर मीन्स PWD उसका होगा 600। तो ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन फीस की बात। देन अप्लाई लॉगिन ID जो भी है कर लेना। फिर आपका होता है सिलेबस आप चेक करोगे, तो अगर आप सिलेबस चेक करोगे, वेट, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो ना, सब जो भी आपका लाइक मैथ्स के हो तो मैथ्स देख लेना, फिजिक्स के हो तो फिजिक्स देख लेना, केमिस्ट्री को हो तो केमिस्ट्री देख लेना। बायो की हम देखते हैं, तो बायो का जो सिलेबस है उसमें देखो कुछ नहीं लिखा है, बस इतनी सी लाइन दे रखी है, द टेस्ट विल बी एक्सट्रीमली बेसिक एंड द कवर टॉपिक इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसका मतलब ये है कि आपके जो टॉपिक्स आएंगे वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इन तीनों से आएंगे। ओके, मीन्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे सब कुछ आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप 12th के स्टूडेंट, अगर आप मीन्स 9 से लेके क्या करना 12th तक, 9 से लेके 12th तक की जो बुक होती है वो आप अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको लाइक आपका माइंड चेक किया जाता है कि हाँ ये पर्सन कितना नेचुरली सोच सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है कि बेसिक सारा अपना स्ट्रांग रखना है। इंटरव्यू के अंदर भी यही पूछा जाएगा। इंटरव्यू के अंदर समथिंग क्या होगा कि आपको लैब में वहाँ विजिट करवाया जाएगा, फिर वहाँ पे आपको पूछा जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट इसका नाम क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अलग अलग टाइप के अलग अलग फेजेस होते हैं इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा होगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो एक बार इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना एंड सिलेक्शन हो जाए तो इंटरव्यू के लिए भी जरूर जाना है ना। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पे ना, यहाँ पे जाना, एडमिशन लेना बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इतनी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो, उससे अच्छा बड़ी बात तो क्या हो जाएगा, क्या होगा है ना।
तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करना। अगर आपको देखना है तो आप क्या करना है कि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो वो देख लेना, लास्ट 10 ईयर की लिखो, GS 2020 से लेके GS 20 आपका लास्ट 10 ईयर तक है ना, 2010 तक के पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये तो हुआ आपका ये सारी बातें। तो टी4 2020 के बारे में सारी की सारी मैं जो भी डिटेल थी वो सारी की सारी यहाँ पे कवर कर ली है। तो इसके रिगार्डिंग अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम ये डाउट है, तो मैं वो भी ये डाउट आपका क्लियर कर लूँगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाला है, मीन्स स्टार्ट होने वाला है 4 जन से। तो आप सोच लेना कि आपको भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि लास्ट डेट अभी 1 मंथ है। तो इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, ओल्ड ईयर पेपर डाउनलोड कर लो। देखूंगी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बायो की जो पेपर है उसको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो ही चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर करना जो कि लाइक अभी BSc कर रहे हो या फिर जो MSc कर चुके हैं, है ना, MSc कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के साथ ये जो है वीडियो शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि हाँ ये भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड इतनी फेलोशिप मिली जाती है। ओके, तो अगर आपने मेरे चैनल पे लाइक फर्स्ट टाइम विजिट किया है, देन मैं आपको बता देती हूँ मेरे चैनल पे लाइक MSc एंट्रेंस एग्जाम की बहुत सारे PYQs सॉल्व है, BHU, JNU, DU, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।